दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बीएससी नर्सिंग भी अब नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का हिस्सा बन चुका है, विच मीन्स कि अब आपको अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम से गुजरना होगा। दोस्तों पहले स्टेट या यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाते थे, लेकिन अब नीट एग्जाम के थ्रू भी आप नर्सिंग प्रोग्राम्स में अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक न्यू लॉ पास हुआ है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020 के नाम से, जो अभी तक चले आ रहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 को रिप्लेस कर देगा, जो कि पिछले 73 साल से हमारे देश में एप्लीकेबल था। दोस्तों इस लॉ के आने से पहले कई सारे स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते थे, जिसको नीट अब यूनाइट करेगा और आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देने नहीं पड़ेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी नीट के साथ में कोलैबोरेट कर लिया है, जबकि कुछ और यूनिवर्सिटीज भी जल्दी ही नीट के साथ कोलैबोरेट कर लेंगी। दोस्तों नर्सिंग में एडमिशन के लिए नीट के एप्लीकेशन फॉर्म 13 जुलाई से अवेलेबल करा दिए गए थे, जो कि 10 अगस्त को क्लोज हो चुके हैं। बट फ्रेंड्स अब हर साल इस तरह से नर्सिंग के यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम नीट में बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट नीट के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल। कैंडिडेट के 10+2 में जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स और SC ST OBC में 40% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 40% मार्क्स का होना जरूरी है। साथ ही कैंडिडेट के 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश का होना कंपलसरी है। पीडब्ल्यूडी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3% का रिजर्वेशन पॉलिसी रखा गया है, यानी कि जो भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है उन्हें 3% का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप neet.nta.nic.in पर जा सकते हैं और जब भी नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले आपको नीट की वेबसाइट पर ही इशू कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि आप मल्टीपल टाइम्स नीट का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पिछले साल दोस्तों करीब 15 लाख कैंडिडेट्स ने नीट का फॉर्म फिल किया था, जो कि इस बार नर्सिंग के ऐड होने से और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। दोस्तों neet.nta.nic.in पर आपको रजिस्टर करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। इस सब के बाद दोस्तों आपको एनटीए नीट बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। नीट एप्लीकेशन दोस्तों फॉर्म में जरूरत होगी आपकी कास्ट कैटेगरी की, नेशनैलिटी, स्टेट कोड, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज यानी किस सिटी में आप एग्जाम को देना चाहेंगे, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर, किस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर चाहेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को आपको फिल करना होगा और आपके पेरेंटल डिटेल्स को भी दोस्तों वहां पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अपलोड करते समय आप गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़कर ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, तो आपसे कोई एरर ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों ऑनलाइन मोड में आपको फी पे करना है। फी दोस्तों आपको पे करना होगा थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जिसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको 200 MCQs मिलेंगे, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। एग्जाम दोस्तों आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में दोस्तों आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होगा। वहीं सेक्शन बी में दोस्तों आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर दोस्तों हम एग्जाम पैटर्न से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम दोस्तों ऑफलाइन आपका रहेगा, सेंटर पर जाकर। एग्जाम का ड्यूरेशन दोस्तों रहेगा आपका 3 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 180 को आपको अटेम्प्ट करना होगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स दोस्तों 720 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा 3 घंटे का, जो कि डिवाइडेड होगा 3 सेक्शंस में, जिनमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं एक गलत आंसर करने पर दोस्तों आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, यानी 1 मार्क दोस्तों आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अगर हम अलग अलग सेक्शंस में दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, यानी किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो फिजिक्स में दोस्तों आपको
35 प्लस 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35 प्लस 15, बॉटनी में 35 प्लस 15 और जूलॉजी में भी 35 प्लस 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपका एग्जाम का मोड रहेगा, ये पैटर्न आपका रहेगा जिसको आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। दोस्तों नीट एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे कि जिनमें शामिल है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग कॉलेजेस या फिर स्कूल्स, इसके अलावा दोस्तों जिपमर जैसी संस्थाओं में एडमिशन आप ले पाएंगे। कौन कौन से कोर्सेज में दोस्तों आप एडमिशन ले पाएंगे, तो इनमें शामिल है बीएससी नर्सिंग और बीएससी लाइफ साइंस, जो कि दोस्तों आप यूनिवर्सिटी के रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहां पर फिर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र, बीएचयू और जिपमर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पर किए जाएंगे और आने वाले समय में और भी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या जो बड़ी संस्थाएं हैं वो भी नीट के थ्रू ही दोस्तों अब अपने एडमिशन पॉलिसीज को आगे बढ़ाने वाली हैं। दोस्तों नीट के बाद अगर आपकी फी की बात करें कॉलेज में तो वो रहेगी 8,000 से लेके दोस्तों 1.5 लाख के बीच तक आपकी फीस रह सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर नीट सक्सेसफुली। वहीं अगर सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपकी सैलरी रह सकती है 3.2 लाख पर एनम दोस्तों। ये हम बात करें दोस्तों नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। किस रोल में दोस्तों आप जॉब कर पाएंगे नर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद, तो इनमें शामिल है स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, नर्स एजुकेटर, मेडिकल कोडर, इमरजेंसी रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट नर्स, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नर्स और रजिस्टर्ड नर्स। दोस्तों कहां पर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो अपॉर्चुनिटीज आपको रहेंगी अपोलो ग्रुप में, फोर्टिस हॉस्पिटल्स, मणिपाल ग्रुप, मेडिका और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद थ्रू नीट एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद दोस्तों अगर हम चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की बात करें तो यहाँ पर हमें एक लंबी लिस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम चैप्टर वाइज दोस्तों बात करें तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में दोस्तों हमें 2% वेटेज देखने को मिलता है। काइनेमेटिक्स में दोस्तों 3%, लॉ ऑफ मोशन 3%, वर्क एनर्जी एंड power 4%, motion of system of particles and rigid body 5%, gravitation 2%, properties of bulk matter 3%, thermodynamics 9%, behavior of perfect gas and kinetic theory 3%, oscillation in waves 3%, electrostatics 9%, current electricity 8%, magnetic effect of current and magnetism 5%, electromagnetic induction and alternating current 8%, electromagnetic waves 5%, optics 10%, dual nature of matter and radiation 6%, atoms and nuclear 3% एंड इलेक्ट्रॉनिक वेव्स 9%। वहीं दोस्तों अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक लंबा स्क्रीन है जिसको नरेट करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर और टॉपिक से दोस्तों कितने % ऑफ वेटेज मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं दोस्तों ऐसे चैप्टर्स को जहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा हो, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और आपको लगता है यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में दोस्तों यहाँ पर 11th और 12th दोनों ईयर से दोस्तों यहाँ पर हम वेटेज ऑफ मार्क्स देख सकते हैं किस यूनिट से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बायोलॉजी में तो बायोलॉजी में आप देख सकते हैं 11th एंड 12th अगेन यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। 11th में दोस्तों बात करें यहाँ पर तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे 14% आता है वेटेज। वहीं हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पर 5% हमें देखने को मिलता है वेटेज अलग अलग चैप्टर से। 12th में दोस्तों हम बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोस्तों हमें देखने को मिलता है 14% अगेन। ठीक है, यहाँ पर आप चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं। वहीं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में दोस्तों यहाँ पर 5% वेटेज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से किस यूनिट से कितना वेटेज आता है, उसके बेसिस पर दोस्तों आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। आगे अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर सेल दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग की यहाँ पर 9% हमें देखने को मिलता है। सेम विद 12th यहाँ पर भी 9% है दोस्तों। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो 6% और 12th में भी दोस्तों आपको 6% देखने को मिलता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी दोस्तों 20% यहाँ पर मार्क्स वेटेज देखने को मिलता है दोनों ईयर्स में 11th एंड 12th में। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के तौर पर। अब यहाँ पर किन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट हम शेयर कर रहे हैं बुक्स का जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डी सी पांडे, Fundamentals of Physics by Halliday, Reasoning and Walker, Fundamental Physics by Pradeep, Problems in General Physics by I.E. इरोडोव और फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन। वहीं दोस्तों अगर हम केमिस्ट्री की कुछ बुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ABC ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लासेस 11th एंड 12th बाय मॉडर्न, कंसाइंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय JD ली, दिनेश केमिस्ट्री गाइड, प्रैक्टिस बुक्स बाय VK जायसवाल, MS चौहान
ऑर्गेनिक एंड एन अवस्थी फिजिकल। बायोलॉजी की दोस्तों कुछ बुक्स की बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय ट्रूमैन, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय अंसारी, प्रदीप गाइड ऑन बायोलॉजी और GRB बाटला पब्लिकेशन फॉर बायोलॉजी। इसके बाद दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक टाइम फ्रेम सेट करना है कि आप किस चैप्टर को कितनी देर तक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप टाइम सेट नहीं करते हैं तो स्टडीज के लिए फिर आपको प्रिपरेशन उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसे आप करना चाहते हैं। इसलिए हर चैप्टर को लर्न करने के लिए टाइम फ्रेम बनाइए। किसी भी चैप्टर के लिए 1 घंटे से ज्यादा का समय दोस्तों सेट मत करिए, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है आपका समय। हर चैप्टर के लिए दोस्तों आप 10 से 30 मिनट का टाइम दीजिए। दोस्तों हम रिवाइज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए आप 10 से 30 मिनट का आप टाइम दे सकते हैं अपने आप को। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कैसे फोकस करना है आपको स्टडी में, मान लीजिए आप शुरुआती दौर में पहली बार आप किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फोकस कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बस पढ़ना शुरू कर देना है। हर चैप्टर के लिए आप 5 से 10 मिनट का समय ले सकते हैं। दोस्तों वो चैप्टर पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या फिर जो आप पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है शुरू में आपका मन पढ़ाई में ना लगे और आप 15-20 मिनट में ही बोर हो जाओ, लेकिन आपको पढ़ना बंद नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई का रिदम लाने में दोस्तों 2 से 3 दिन का समय आपको लग सकता है। इसलिए पढ़ाई को जारी रखें, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का समय बढ़ाइए और जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस करिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पर कट ऑफ आपका एटलीस्ट 50% रहने वाला है, इससे नीचे नहीं जाने वाला है आपका कट ऑफ। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना होगा नीट के एग्जाम में। तो दोस्तों ये एक वीडियो था हम आपके लिए लेकर आए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है नीट के एग्जाम के लिए, कौन सी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में दोस्तों कहना थोड़ा मुश्किल होगा अभी, क्योंकि ये पहला ही साल है, अभी इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो सिलेबस के बारे में एक्यूरेटली बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो आपका 12th में आता है, तो आपको उसी के बेसिस पर दोस्तों प्रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस दोस्तों हम लेकर आते रहेंगे हमारे चैनल पर, जिसमें आप सीख पाएंगे कि प्रिपरेशन से जुड़ी क्या टिप्स होती हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना है एक एग्जाम के लिए। वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहे, तो उसके लिए आपका धन्यवाद।